नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सरकार ने किसानों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन अतिरिक्त चीनी एक्सपोर्ट को सरकार ने मंजूरी दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे सच्ची में किसानों को वाकई फ़ायदा मिलेगा? बाज़ार पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या भारत का माल विदेशी बाज़ार में टिक पाएगा नहीं? इस सारी जानकारी के ऊपर हम एक सरल और साफ एनालिसिस करके आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सरकार ने एक्सपोर्ट को अनुमति दी क्यों है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि देश में इस समय गेहूं और चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, घरेलू मांग स्थिर बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग देखने को मिल रही है। सरकार चाहती है देश में ज़्यादा स्टॉक जमा न हो, किसानों को और बाजार में बेहतर दाम मिल सके और कृषि निर्यात को बढ़ावा मिले। इसी वजह से एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई गई है। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं, बाजार पर इसका असर क्या पड़ेगा। जब किसी कमोडिटी का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो घरेलू बाजार में सप्लाई थोड़ी कम होती है। इसका सीधा असर ये होता है कि भाव गिरने से बचते हैं और बाजार को सपोर्ट मिलता है। गेहूं और चीनी दोनों ही ऐसी फसलें जिनके उत्पादन ज़्यादा होते हैं तो भाव पर दबाव बन जाता है। इसी फैसले से बाजार में स्थिरता आएगी, ज़्यादा गिरावट रुक सकती है और किसानों को बेहतर भाव मिलने की संभावना बनी गई। 3 नंबर का हम बात करेंगे, क्या किसान को सीधा फ़ायदा इससे मिलेगा या नहीं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, जो मैंने आपको कहा, या किसान को इसका फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं। देखिए, जब एक्सपोर्ट को अनुमति मिलती है तो व्यापार और मिलर्स को खरीदी बढ़ती है, जिससे मंडी में डिमांड मजबूत होती है। इससे मंडी भाव में सुधार आएगा। किसानों को फ़ायदा फसल बेचने का एक बहुत ही बेहतर मौका मिल सकता है। हालांकि ये फ़ायदा धीरे धीरे बाजार के लिए ज़रिए किसानों तक पहुँचेगा, लेकिन तुरंत नहीं। तो याद रखिएगा, धीरे धीरे बाजार के जरिए किसानों तक पहुंचेंगे, लेकिन तुरंत नहीं। लेकिन ये फैसला किसानों के लिए एक पॉजिटिव संकेत देता है। 4 नंबर पर हम बात करते हैं, क्या भारत का माल सच में विदेशी बाजार में टिक पाएगा या फिर नहीं। एक बहुत अहम सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे रूस, ब्राज़ील, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कम लागत में उत्पादन करने वाले देश अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इसके मुकाबले भारत में एमएसपी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट खर्च और लॉजिस्टिक लागत अभी भी मौजूद है। तो इन वजह से हमारी लागत थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए भारत का एक्सपोर्ट सरकारी सपोर्ट और इंसेंटिव के साथ ही संभव है, उससे अलावा मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, भारतीय गेहूं और चीनी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है इन दोनों की भी, जिसकी वजह से विदेशी बाजार में डिमांड बनी रही है। 5 नंबर पर हम बात करते हैं, इस फैसले का ओवरऑल मतलब क्या है। मैंने आपको सारी न्यूज़ तो बता दी, इसका भारतीय किसान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा या नहीं, लेकिन इस फैसले का ओवरऑल मतलब क्या है ये आज हम देखते हैं। इस पूरे फैसले का मकसद है किसानों को भाव में सपोर्ट देना, बाजार में स्थिरता बनाए रखना और कृषि निर्यातों का बढ़ाना। यह कोई अचानक बड़ी तेज़ी लाने वाला फैसला नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसान और बाजार दोनों के लिए एक फ़ायदेमंद कदम ज़रूर है। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में समझाई गई एग्री कमोडिटी और मार्केट एनालिसिस वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो कमेंट में बताएं आपको वीडियो पसंद आया या नहीं, या फिर किसी और एग्री कमोडिटी में आपको वीडियो चाहिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो बनाए रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।